नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपने बताऊंगा कि कैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई ने जमीन के लालच में आकर जान से मारने की कोशिश करे। कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, तो कहानी में अंत तक बने रहना। तो आओ कहानी को शुरू करें। ये कहानी है महेंद्रगढ़ की, जहां संदीप और विशाल नाम के दो भाई रहते थे। संदीप बड़ा भाई और विशाल छोटा भाई। दोनों घर में अकेले रहते थे क्योंकि दोनों के माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। दोनों भाई खेती का काम किया करते थे। एक दिन संदीप खेती के काम तय गांव से बाहर चला गया। वहां वह 2-3 दिन लगाकर आया। वहां उसे एक तमन्ना नाम की लड़की से प्यार हुआ। बाद में उसने उससे शादी कर ली क्योंकि उसकी उम्र हो रही थी, तो शादी करना तो बनता था। विशाल को भी खुशी हुई कि उसके घर में भाभी आई, और डबल खुशी तब हुई जब उसे यह लगा कि अब कोई तो आया हमारे घर में जो हमें रोटी बनाकर खिलाएगा। अब उसे बहुत से कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब बस उसे खेती का काम करना पड़ेगा, बाकी घर बार का भाभी संभाल लिया करेगी। वो बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दोनों भाई खेत में गए हुए थे, तो पीछे तो उनकी पड़ोसन पुष्पा तमन्ना से मिलने आई। पुष्पा बहुत ही चंट लुगाई थी। वही एक दूसरे के खिलाफ भड़काया करती, वह लोगों के घर भी पड़वाया करती क्योंकि ये करने में उसना स्वाद आया करता। वह तमन्ना से चिन्नी के बहाने मिलने आई। वह तमन्ना के पास आकर बैठ गई और दोनों एक दूसरे से बतलाने लगी। भाई सुख दुख की एक दूसरे से सुनाने लगी। नया समय बीतता गया। एक दिन तमन्ना और पुष्पा इकट्ठी बैठी थी। नए बतलाने लग रही थी एक दूसरे से। तो पुष्पा तमन्ना तय बोली, है तमन्ना, तू मैंने एक बात बता, जो तेरा छोटा देवर विशाल है जो थारी आधी जमीन बंटवावेगा। तो तमन्ना बोली, हाँ बंटवावेगा क्यों नहीं, इसका हक है, छोटा भाई नहीं है जो। तो पुष्पा बोली, यो तो बात में तेरी मानो कि वो छोटा भाई है, पर तू एक बात बता, कल ना थारे बाल लग भी होंगे। ठीक है, तुम एक काम करो ना, इस विशाल ने ठिकाने लगा दो, सारी जमीन थारी हो जाएगी। क्यों नहीं? तमन्ना बोली, तू कौन सी बात कर रही है पुष्पा, इस तरह थोड़ी हो जावे, आखिर छोटा भाई है वो विशाल मेरे पति का। पुष्पा बोली, ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है आजकल, रिश्ते नाते कुछ ना होते। तू सोच कर देख, तेरे भले की बात कहूँ, बाकी विचार करिए मेरी बात पर। इतना कह पुष्पा वहां से चली जावे तो तमन्ना सोचने लग जा। भाई उस दिन के बाद तमन्ना का व्यवहार विशाल के लिए बिल्कुल बदल जावे। वो विशाल ने ना तो रोटी देन दी, ना उसके कपड़े धोती, वह बिल्कुल उसका कोई काम ना करती। विशाल ने तंग आकर अपनी भाभी से कहा, क्यों भाभी, तू मेरे काम क्यों नहीं करती? भाई मेरे कपड़े तो धोती ना, मैंने रोटी तो टाइम पर देती ना, क्या हो गया भाई तने एकदम? तो उसकी भाभी कहा, एक काम कर दे बर, तेरे हाथ है ना, तू आप पे धो लेकर, मना ना कहे कर, मेरे पर तेरे काम को नहीं होंगे, मैंने और काम थोड़े हैं जो तेरे करके दूंगी मैं। विशाल ये सुन के भाई बहुत अचंभित हो जावे। अरे यार, एकदम भाभी ना क्यों गया? भाई तंग हो क्या फिर अपने भाई ते बतावे। तो संदीप तमन्ना ते कवे, क्यों तमन्ना, तू विशाल के काम क्यों ना करती? ना तो उसने रोटी देने दी टाइम पे, ना उसके कपड़े धो के देती, तो क्यों जान दुखी रखे करा छोरे की? तमन्ना कवे, देखो शाना, थारे काम मैं 100 बार करूंगी, लेकिन उसके काम मेरे पे को नहीं हो। मैं और भी कामों में राम ने आदे रखे हैं, खुद कर लेगा। तो संदीप कहे, के बात ये तेरे पास नहीं होता तो छोरे का ब्याह करना, उसके बहू आएगी, आप कर लेगी उसके काम। तो तमन्ना बोला, पागल लोग हो क्या आप, कौन ही करना इसका ब्याह? वो संदीप यह सुनकर हैरान हो जावे और बोला, के बात, ना तो इसका ब्याह करने देती, ना तो इसके काम करती, तो चावे के है? तो तमन्ना बोली, देखो शाना, अगर हम विशाल ने ठिकाने लगा देवे तो सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों के नाम हो जाएगी, कल अपने बालक भी होने हैं। संदीप यह सुनकर अचंभित हो जावे। मैं कहा, भगवान क्या कह रही है तू, उसमें भी है, वो भाई है मेरा छोटा। तो तमन्ना बोली, मने भी पता है भाई है छोटा, जे तो आधी जमीन बंटवावेगा, फिर अगर पहले ठिकाना लगा देंगे ना तो कल अपना बालक भी होने हैं, सारी जमीन अपने काम आवेगी। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद संदीप अपनी लुगाई की बात तमा जाए। भाई विशाल रात ने खेत में पानी लाने जाया रहे। दोनों पति पत्नी वहीं पहुंच जावे।
विशाल उन्हें देख कर कहे, देखो भाई भाभी, मैं तो अपनी आधी जमीन बंटवा का और अपना ब्याह करवा का अलग रहूंगा। थम मेरा कोई काम करके देते हो नहीं तो गेल में रहने का फायदा ही के। विशाल का इतना कहना था कि संदीप ने उसके सिर में एक जोरदार डंडा मारा। वो बेचारा नीचे गिर गया। संदीप बोला, साला मरते अलग रहने की बात करे, जमीन बंटवान की बात करे, इब लगावा साले ना ठिकाने। और वे दोनों उसने नदी में गिरा मां। वे सोचे कि वो तो मर गया, लेकिन नदी में कोई भला इंसान रात ने कुछ काम कर रहा था तो विशाल उस ना मिल जावे तो 2-3 दिन बढ़िया उसकी सेवा करे और वह ठीक हो जावे। यहाँ तमन्ना और संदीप खुशी मना रहे थे कि भाई विशाल को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, अब सारी जमीन उन्हीं के नाम हो जाएगी। वह खुशी मना ही रहे थे कि अगले दिन उनके घर पुलिस आ जावे। पुलिस के साथ साथ विशाल भी आ जावे। विशाल को देख के संदीप कहता है, क्यों विशाल, तू यहाँ कैसे? तेरे को तो हमने मार दिया था। विशाल कहता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। विशाल आगे कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। इन दोनों ने मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। वह भला इंसान भी वहीं आ जावे। और इंस्पेक्टर साहब से कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहा है। यह रात को मुझे मिला था नदी में तैरता हुआ, ये बेहोश था, इसके सिर से खून बह रहा था, तो इन्होंने मारने की कोशिश की है, तो इनको गिरफ्तार कर लो। तो पुलिस संदीप और तमन्ना ने गिरफ्तार करके ले जावे। संदीप और तमन्ना खूब माफी मांगने की कोशिश करे, लेकिन विशाल उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करता। तो मित्रों, देखा आपने कैसे एक बड़े भाई ने छोटे भाई को जमीन के लालच में आकर जान से मारने की कोशिश की। लालच चाहे किसी भी चीज का हो मित्रों, वो रिश्ते नाते सब भुला देता है। याद रहती है तो पैसा, दौलत, जमीन। हम परिवार को धोखा देकर जमीन तो हड़प लेते हैं, दौलत तो कमा लेते हैं, लेकिन असली खुशी नहीं मिलती। असली खुशी तब मिलती है जब अपना परिवार साथ होता है। दौलत चाहे भले कम हो, पर परिवार साथ होना चाहिए। क्यों मित्रों? और ऐसे लोगों से भी बचकर रहें जो आपको आपके परिवार के खिलाफ ही भड़काते हैं। तो दोस्तों, जो इस कहानी में मैं समझाना चाहूँ था, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अक्षर राठौर अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक के लिए आप इस कहानी ने लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मन लग रही है भाई भूख, रोटी खानी है, पेट भूखा है, तो मैं खाऊं रोटी। जब तक तुम इसना लाइक कमेंट कर दो, ठीक है।